प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं एक नैतिक शिक्षा पर आधारित एक कहानी बता रहा हूँ। आशा है कि यह कहानी आप सबों को ज़रूर पसंद आएगी। यदि कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की ऑल बटन को दबाएं, जिससे मैं और आप सदा मिलते जुलते रहेंगे। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, जब राजा महाराजा राज्य किया करते थे। अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की देखभाल राजा का दायित्व होता था। उसी राज्य में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह दिल से सच्चा और दयालु था। उसके परिवार का भरण पोषण उसके जंगल से लकड़ी काट कर बेचने से मिले पैसे से होता था। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में लकड़ी काटने गया। आज उसे अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदनी थी। कुल्हाड़ी कांधे पर लटकाए घने जंगल में जाते हुए वह सोचने लगा, मैं एक लकड़हारा ही क्यों बना। मैं कोई बड़े काम जैसे साहूकार, सेनापति, मंत्री या जमींदार क्यों नहीं बना। हे ईश्वर, मुझे आपने एक कम धन कमाने वाला लकड़हारा ही क्यों बनाया। आप मुझे भी साहूकार या जमींदार बना सकते थे, फिर ये गरीबी का जीवन ही क्यों। हे ईश्वर, आपने मुझे लकड़हारा बनाकर अच्छा नहीं किया। आपने मेरे साथ भेदभाव रखा। ऐसा भगवान को कोसते हुए वह जंगल में जा रहा था। यह सब बातें भगवान सुन रहे थे। मित्रों, पहले के ज़माने सतयुग, त्रेता युग में ईश्वर अपने भक्तों के बहुत नज़दीक रहते थे। आज के कलयुग की तरह नहीं कि ईश्वर को पुकारते पुकारते सालों बीत जाए और ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन पाए। लकड़हारे के बार बार कोसने पर भगवान को उसे ज्ञान देने के लिए एक साधु के भेष में जंगल में उसके पास आना पड़ा। लकड़हारा से कुछ ही दूर पर साधु चले आ रहे थे। वे उसके कोसने की बातों को सुनकर पूछा, ए लकड़हारे, यह तुम बार बार किसे बुरा कह रहे हो। यह सुनकर लकड़हारा बोला, प्रणाम ऋषिवर, मैं एक लकड़हारा ही क्यों बना। ईश्वर ने मुझे बड़ा व्यापारी क्यों नहीं बनाया। क्या मैं अमीर नहीं हो सकता। मुझे ईश्वर ने गरीब ही क्यों बनाया। तब साधु ने उसे सबक सिखाने के लिए वहीं जंगल के एक कांटे वाले पेड़ से एक छोटे कांटे को तोड़ा और लकड़हारा के हाथों को मांगा। तब लकड़हारा ने अपने हाथों को साधु के हाथ में दे दिया। तब साधु ने उससे कहा, हे लकड़हारे, मैं तेरे सारे सवाल का जवाब तुझे देने वाला हूँ। क्या तू अपने सवालों के जवाब सुनना चाहता है। लकड़हारे ने कहा, हाँ गुरुवर, मैं सुनना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा, तू अपनी आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर ली। लकड़हारे की आंखें बंद करने पर साधु ने जोर से उस छोटे कांटे को उसकी हथेली में चुभा दिया। जिस कांटे को तोड़कर साधु ने अपने दूसरी हाथ में छुपा कर रखा था। कांटे के चुभने से लकड़हारे को दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोलते हुए साधु पर जोर से क्रोधित होते हुए कहा, ये क्या किया आपने। आप साधु होते हुए ऐसी हरकत करते हैं। आप साधु नहीं हो सकते। यह काम तो एक धोखेबाज इंसान ही कर सकता है। तब साधु ने कहा, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए ऐसा किया है। मुझे तुम्हें पीड़ा देने का
कोई और कारण नहीं था। तब साधु ने अपनी थैली से एक छोटी सी सुई और एक बड़ी चाकू निकाली और लकड़हारे को दोनों दिखाते हुए पूछा, तुम्हारे हाथों में गड़े उस कांटे को निकालने के लिए मेरे पास 2 औजार हैं। बताओ तुम किस औजार से अपने कांटे को निकालना पसंद करोगे, इस नन्ही सुई से या इस तेज धार वाले चाकू से? लकड़हारा साधु को मूर्ख समझते हुए कहा, ऋषिवर, आप मुझे मूर्ख समझते हैं या फिर आपको इतना ज्ञान नहीं है कि किसी कांटे को नन्ही सुई से ही निकाला जाता है, ना कि तेज धार वाले बड़े चाकू से? तब साधु ने पूछा, क्यों? इसका जवाब देते हुए लकड़हारा बोला, बड़े चाकू से कांटा निकालने के क्रम में मेरी हथेली कट जाएगी। कांटे से उतना बड़ा घाव मेरी हथेली पर नहीं बनी है जितना इस बड़े चाकू के लगने से घाव बनेगी। कृपया आप मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दें और मुझे आगे जाने दें। तब साधु ने कहा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। जिस तरह एक कांटे को निकालने का काम एक छोटी सुई कर सकता है, वह एक बड़ा चाकू नहीं कर सकता, उसी तरह तुम भी एक छोटी सुई की तरह हो। तुम इन लकड़ियों को काट कर इन्हें बेचकर उन सभी घरों में चूल्हा जलवाते हो जिससे कई लोग भर पेट पके भोजन खा पाते हैं। यह एक साहूकार या मंत्री नहीं कर सकता। यहाँ हर काम खास है और हर काम को करने वाला इंसान महत्वपूर्ण है। साधु की इन बातों को सुनकर लकड़हारे की आंखें खुल गई और वह उनके चरणों में गिरकर बोला, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को और अपने काम को छोटा समझ बैठा था। अब मैं भली भांति यह समझ गया हूँ कि धरती पर चोरी और बुराई के सिवा कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तब साधु ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और लकड़हारे के हाथों में गड़े कांटे को उस छोटी सी सुई से बाहर निकाल दिया। फिर साधु ने लकड़हारे से कहा कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। लकड़हारे ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब साधु ने उसकी हथेली पर अपने हाथ फेरे तो उसके हाथों के दर्द दूर होकर शीतल ठंडक देने लगे और वह सुई चाकू 2 सुंदर फूल में बदल गए। ऐसा होने पर लकड़हारा अपनी आंखें खोला तो देखा वहाँ कोई साधु नहीं थे, क्योंकि वे लकड़हारे को सीख देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। मित्रों, इस तरह यह कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुराई के काम नहीं करने चाहिए और सच्चाई से अच्छे काम को छोटा ना समझकर उसे करते रहना चाहिए। क्या पता ईश्वर हमारे इसी काम से खुश हों। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद।